गुड मॉर्निंग। मेरा 185 वाला वीडियो आज हो रहा है। ये 185 वाला वीडियो में मैं विषय लेता है कि सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा के बारे में मैं लेने वाला वीडियो का नाम आपको मालूम है, टूल बॉक्स टॉक हिंदी एपिसोड। उसी एपिसोड का 6वां एपिसोड आज आप सुन रहे हैं। ये सुनने के बाद इससे आपको कम से कम एक फायदा मिला है, तो एक नया पॉइंट मिला है, तो आपको अभी तक मिला हुआ जानकारी से कोई भी एक जानकारी मिला है, तो आप ये वीडियो दूसरा एक आदमी को शेयर कीजिए। आप अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करें। सुरक्षा के बारे में हम पढ़े। बहुत बार मैं बोला है कि ईयर प्लग का जरूरत के बारे में मैं बोला है। एक ग्राइंडिंग एक्टिविटी होता है तो आवाज उधर से निकलेगा, हैमरिंग होता है तो आवाज निकलेगा, नहीं तो ऐसा वाला कोई भी काम करना दो बहुत आवाज निकालेगा। वो आवाज का वजह से हमको होने वाला खतरनाक तब से हमको मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत साल के बाद आप लोग आपका काम सब रुक के बीबी के साथ, नहीं तो पति के साथ, नहीं तो परिवार लोगों के साथ जीना समय आपको मालूम पड़ेगा, आपको बराबर नहीं सुन सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब उन्होंने आपको बोलेंगे बराबर कारण, तब आपको मालूम पड़ेगा। जब आप ग्राइंडिंग का काम कर रहा था, नहीं तो हैमरिंग कर रहा था, नहीं तो आवाज वाला कंप्रेसर, नहीं तो ऐसा वाला मशीन का सामने काम करता था, उसी समय ईयर प्लग नहीं पहना करके मालूम पड़ेगा। इसके लिए आप समझिए, आप ऐसा वाला काम करेगा तो, नहीं तो ऐसा वाला काम का नज़दीक काम करेगा तो बिल्कुल ईयर प्लग पहनना चाहिए। ऐसा वाला काम करने वाला चारों बाजू बैरिकेड लगा के, वार्निंग टेप ऐसे कुछ भी उपयोग करके चारों बाजू बांध के रख के एकदम उसका दरवाजा के सामने, मतलब जो जगह पर उसको एंट्रेंस है, आने के लिए दरवाजा बनाया है, खोल के रखा है, उसी जगह पर लिख के रखना चाहिए नॉइस, आवाज, नहीं तो यूज ईयर प्लग, ईयर प्लग उपयोग कीजिए। ऐसा वाला कुछ भी लिख के ये बोर्ड उधर रखना पड़ेगा, आपका सुरक्षा के लिए, दूसरा का भी सुरक्षा के लिए। ऐसा वाला आदत हमेशा करते ही रहना चाहिए। बाकी सब एक्सीडेंट्स हो जाएगा तो तब से हमको मालूम पड़ेगा, खून आएगा, नहीं तो दर्द आएगा, ऐसे कुछ भी उधर लगेगा। खून नहीं आएगा तो भी शरीर का वो बाजू मोटा हो जाएगा,
उसका रंग अलग हो जाएगा, तब से मालूम पड़ेगा। लेकिन ऐसा वाला खतरनाक ये अब तब से नहीं मिलता, एक दिन से नहीं मिलता, एक हफ्ता से नहीं मिलता, फिर एक साल से भी नहीं मिलता होगा। बहुत साल के बाद, मैं पहले बोला जैसे आप लोग काम सब छोड़ के घर में खुशी से मनाने के लिए आया हुआ समय आपको लगने के लिए संभावना है। इसके लिए भविष्य के बारे में सोच के एकदम अच्छा से ईयर प्लग पहन के काम करो। ईयर प्लग एक मैंडेटरी पीपीई नहीं है करके सबको मालूम है। मैंडेटरी पीपीई 4 है करके सबको मालूम है, सेफ्टी हेलमेट, गॉगल्स, कवरऑल, शू। लेकिन एडिशनल पीपीई में आने वाला ईयर प्लग ऐसा वाला चीज़, ऐसा वाला सेफ्टी इक्विपमेंट्स जब ज़रूरत पड़ेगा खाली उसी समय पहनना चाहिए। वो नहीं पहनेगा तो उसको मिलने वाला खतरनाक तब से मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत बहुत साल के बाद मालूम हो जाएगा। इसके लिए मुझे प्यार करता है तो तुम्हें और तुम्हारा परिवार लोगों को प्यार करेगा तो बिल्कुल पहनना चाहिए कि आने वाला कल के लिए, आने वाला साल के लिए, नहीं तो आने वाला रिटायरमेंट का काल के लिए। सब लोग ऐसे एक ज़िंदगी शुरू करना चाहिए। सेफ्टी के लिए वो ज़रूरत है। हमेशा मैं सेफ्टी के बारे में बोलेगा तो सबको मालूम है, इंजीनियरिंग फील्ड में जिसने काम करता है उसके लिए मैं ये सेफ्टी टॉक बोलता है करके सबको मालूम है। लेकिन मुझे सुनने वाला ना इंजीनियरिंग वाला भी है, वो मुझको मालूम है। खाली घर छोड़ के दूसरे काम के लिए अभी तक नहीं गया हुआ आत्म लोग, नहीं तो अविरत लोग भी मेरा टूल बॉक्स टॉक सुनता है। इसके लिए इंजीनियरिंग सेफ्टी छोड़ के मैं घर का सेफ्टी के बारे में भी मैं गड़ी गड़ी बोलूँगा। मतलब घर में, रसोई घर में क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए ऐसे भी मैं बोलूँगा। जब ज़रूरत पड़ेगा तब बोलूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इंजीनियरिंग के बारे में बोलूँगा। इंजीनियरिंग के बारे में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बोलूँगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फैब्रिकेशन, उसके बारे में मैं बोलूँगा। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन सबसे ज़्यादा बोलूँगा। प्लेट मेटल फैब्रिकेशन भी बोलूँगा। उसके सेफ्टी के लिए मैं बोलूँगा। ओके, ऐसा वाला बोलेगा तो भी आपको गड़ी गड़ी कोई भी एक एपिसोड में आपको रसोई घर में क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए वो भी सुन सकेगा। हमेशा सबको एक चिंता है कि फैब्रिकेशन बोलेगा तो केरला वाला को एक चिंता है कि, मैं ऐसे बोलूँगा, केरला वाला को ऐसे चिंता है कि फैब्रिकेशन बोलेगा तो उसका नज़र में, उसका चिंता में आता है कि एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन। ऐसे वाले बहुत आत्म लोगों को, अविरत लोगों को मैंने देखा है। उसे देखने समय मुझको लगता है कि कुआं का अंदर जीने वाला बेंडुक के बारे में मुझको याद आता है। उसे चिढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। केरला में जीने वाले बहुत देखा है कि एल्यूमिनियम से बनाया हुआ दरवाज़ा, नहीं तो ट्रस, ऐसे कुछ भी। लेकिन फैब्रिकेशन बोलेगा तो ये कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत बड़ा वजन वाला लोहन से बनाया हुआ एक शिप,
एक जहाज बोलेगा तो एक फैब्रिकेशन है। 15, 16, 17 क्रेन एक ही साथ उठाने के लिए कोशिश करेगा तो भी नहीं उठा सकने वाला जैकेट, रिग के लिए उपयोग करने वाला जैकेट, समुद्र का अंदर बीच में डूबा के समुद्र में फिक्स करने वाला, लगाने वाला जैकेट, वो जैकेट एक फैब्रिकेटेड जॉब है। ये कुछ भी एल्यूमिनियम नहीं है। इसके लिए बेंडुक के अंदर जीने वाला, माफ कर दीजिए, कुआ के अंदर जीने वाला बेंडुक मत हो जाइए। फैब्रिकेशन बोलेगा तो ये लोहन का जिंदगी है, बहुत बहुत बड़ा वाला, जहाज के जैसे बड़ा वाला, नहीं तो उससे बड़ा वाला, नहीं तो जैकेट से बड़ा वाला, नहीं तो जैकेट से लंबा वाला, चौड़ाई वाला, ऊंचाई वाला। जब मैं अजरबैजान में था तब उधर जैकेट बना रहा था, उधर बहुत जैकेट उधर पड़ा था, फैब्रिकेशन करता था, इरेक्शन करता था। इरेक्शन के लिए जमीन से समुद्र में बाहर जाएगा, बार्ज में लेके जाएगा। उधर बनाया हुआ जैकेट में सबसे छोटा वाला जैकेट 70 मीटर वाला लंबा था, 70 मीटर वाला चौड़ाई था, 70 मीटर ऊंचाई था। मैं बोलता है कि सबसे छोटा वाला, आपको मालूम पड़ेगा ऐसा है तो बाकी सब कुछ, ये सबको फैब्रिकेशन बोलता है। आप कभी भी कुआ का अंदर जीने वाला बेंडुक मत हो जाइए। केरला वाला को काली दरवाजा का काम है, नहीं तो अलमारा का काम है, कबर्ड का काम है, नहीं तो ट्रस का काम है। इसका बार भी काम है करके आप समझना चाहिए। इसके लिए कभी भी फैब्रिकेशन बोलेगा तो न बोलिए क्या एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन है, नहीं है। लोहन का एक बड़ा जिंदगी बाहर है, उसके बारे में भी आप जानकारी बढ़ाइए। सबको मालूम है मैं एक टूल बॉक्स टॉक आपको दे रहा है। मैं बराबर जगह पर खड़ा रह के आपको टूल बॉक्स देता है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं किधर टूल बॉक्स टेक आपको दे रहा है? मैं एक यूट्यूब में अपलोडिंग कर रहा है आपका जानकारी के लिए। ये तो मेरा घर है, मेरे घर का एक कमरा का अंदर कैमरा लगा के मैं यूट्यूब ये वीडियो आपके लिए शूटिंग कर रहा है, बना रहा है। लेकिन ऐसा वाला टूल बॉक्स टॉक करना समय बिल्कुल किधर ही होना चाहिए। मैं जो जगह पर काम करता है, नहीं तो काम कराता है, उसी जगह पर खड़ा रह के मैं बोलना चाहिए। कई जगह पर सूरज का धूप नहीं होगा, इसके लिए एक पेड़ का नीचे आओ, मैं टूल बॉक्स टॉक करे करके बोल के उधर लेके जाने का जरूरत नहीं है, लेके नहीं जाना चाहिए। नहीं तो आपका अकोमोडेशन जगह से प्लांट में आना समय, नहीं तो काम का साइट में आना समय, नहीं तो आपका वर्कशॉप में आना समय, बस का अंदर बैठ के टूल बॉक्स टॉक मत कीजिए। मैं अभी करना जैसे एक घर का अंदर टूल बॉक्स टॉक मत कीजिए, एक ऑफिस का अंदर टूल बॉक्स टॉक मत कीजिए। टूल बॉक्स टॉक करना चाहिए कि जो जगह पर आप काम करता है, नहीं तो काम कराता है, उसी जगह पर खड़ा रह के आप काम कर टूल बॉक्स टॉक करना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी का नारा, सेफ्टी फर्स्ट, वो नारा 3 बार लगा के, आवाज से लगा के अपना काम के लिए जाना चाहिए। वो नारा का आवाज बड़ा होना चाहिए। शायद छोटा आवाज से बोलेगा तो भी कान से अंदर घुस जाके दूसरे कान से बाहर नहीं जाने के बदल बिल्कुल अंदर
अपने दिल के अंदर आना चाहिए। 3 बात हमेशा टीबीटी में बोलना चाहिए। टूल बॉक्स टॉक करना समय 3 बात बोलना चाहिए। आज होने वाला काम, वो काम करने के लिए क्या क्या ऑपरेशन करना चाहिए। लेवलिंग होगा, मार्किंग होगा, कटिंग होगा, ऐसे बहुत ऑपरेशन है फैब्रिकेशन फील्ड में। जो जो ऑपरेशन आता है वो ऑपरेशन के बारे में समझाना चाहिए। जिसने टूल बॉक्स टॉक भाषण करता है उसने समझाना चाहिए। अलग अलग ऑपरेशन के लिए, अलग अलग स्किल्स के लिए, अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग है गतरनाक। बेंडिंग करना समय होने वाला गतरनाक नहीं है, ड्रिलिंग करना समय। ड्रिलिंग करना समय होने वाला गतरनाक नहीं है, ग्राइंडिंग करना समय। इसके लिए अलग अलग गतरनाक के बारे में अलग अलग बोलना चाहिए। इसके लिए टीबीटी करना समय सबसे पहले ऑपरेशंस, नहीं तो स्किल्स, नहीं तो क्रिया, इसके बारे में बोलना चाहिए। उसके बाद वो क्रिया करना समय होने वाला गतरनाक के बारे में बोलना चाहिए। और तीसरा बोलना चाहिए कि ये गतरनाक न होने के लिए क्या करना चाहिए। गतरनाक होने के बाद वो ये गतरनाक हुआ, ये ऐसे करेगा तो ये गतरनाक नहीं होएगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। होने के बाद नहीं बोलना चाहिए। होने के लिए संभावना है करके मालूम होने के बाद, समझने के बाद, वो गतरनाक होने के पहले समझ के वो गतरनाक रुक के काम करना चाहिए। शायद गैस कटिंग करना समय होने वाले एक गतरनाक, उसका आग चारों बाजू फेंका जाके अपने शरीर में गिरेगा, हाथ में गिरेगा, आंग में नहीं गिरेगा। वो गैस कटिंग शुरू करने के बाद नहीं बोलना चाहिए। गैस कटिंग शुरू करने के पहले क्या करना चाहिए, ऐसा वाला स्पैटरिंग, आग का स्पैटरिंग चारों बाजू गिरेगा करके समझ के ग्लव्स पहनना चाहिए, कवरऑल पहनना चाहिए, गॉगल्स पहनना चाहिए, फेस शील्ड पहनना चाहिए, सेफ्टी शू पहनना चाहिए। अभी गैस कटिंग करना समय चाहिए तो एडिशनल पीपीई भी उपयोग कर सकता है। एडिशनल पीपीई क्या क्या है, एक एप्रन यूज करना है तो उपयोग करना है तो उपयोग कर सकता है, एप्रन उपयोग कर सकता है। शू को ऊपर पहनने वाला शू गार्ड मिलेगा। एप्रन जो मटेरियल से बना रहा है वो मटेरियल से बनाया हुआ शू कवरिंग मिलेगा, शू का ऊपर पहन सकेगा। ऐसा है तो कवरऑल और शू के बीच में जो गैप आने के लिए संभावना है वो गैप का अंदर से भी स्पैटरिंग नहीं गिरेगा। ऐसा वाला चीज हाथ में भी पहनने के लिए मिलेगा। ग्लव्स के जैसे हाथ पूरा छिपा के रखने के लिए उससे हो जाएगा। ये तो सब कभी करना चाहिए, गैस कटिंग शुरू करने के बाद नहीं। गैस कटिंग शुरू करने के पहले उसका गतरनाक के बारे में जान के करना चाहिए। दूसरे आदमी लोगों को गतरनाक होने के लिए संभावना है, इसके लिए दूसरे आदमी लोग ना आने के लिए चारों बाजू वार्निंग टेप लगाना चाहिए। उधर लिखना भी अच्छा है क्या, गैस कटिंग एक्टिविटी, गैस कटिंग का काम, नहीं तो आग, फायर, ये सब होना चाहिए। और फायर एक्सटिंग्विशर भी उधर होना चाहिए। शायद आग पकड़ेगा तो क्या करेगा, आग पकड़ने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढ के लाने के लिए ना कोशिश करना चाहिए।
इसके लिए वो काम में, वो ऑपरेशन में, वो स्किल में ये खतरनाक होने के लिए संभावना है करके समझ के वो जो जो चीज़ चाहिए वो तो सब ला के रखना चाहिए। शायद आपको फायर ब्लैंकेट ला के उधर रखना पड़ेगा। आप जो जगह पर गैस कटिंग करता है उसके नज़दीक केबल कुछ भी है तो, नहीं तो ऐसा वाला कुछ भी है तो वो नहीं निकाल सकेगा तो निकालना चाहिए, नहीं निकाल सकेगा तो बिल्कुल उसका ऊपर फायर ब्लैंकेट डालना पड़ेगा। तब क्या क्या सेफ्टी हो जाता है। अपना सेफ्टी के लिए एप्रन जैसे, कवरोल जैसे बहुत चीज़ पहनने के बारे में मैं बोला। दूसरे आदमी लोगों के सेफ्टी के लिए चारों बाजू वार्निंग टेप लगाने का है, नॉइस माफ़ कर दीजिए, फायर ऐसे कुछ लिख के रखना चाहिए करके मैं बोला। और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स सेफ्टी के लिए फायर ब्लैंकेट डालने के लिए भी मैं बोला। और चारवा सेफ्टी क्या है, मटेरियल सेफ्टी, वो भी सही होना है। तो अपन एक्सपर्ट होना चाहिए। जो चीज़ गैस कटिंग करता है वो एकदम अच्छा से ग्राइंडर से काटेगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे कोई भी एक निशानी न होना, जैसे एकदम फिनिशिंग में होना चाहिए। गैस कटिंग के बाद ग्राइंडिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो आपका नाम है स्किल्ड वर्कर। आप मुझे सुन के ऐसे नहीं हो जाएगा करके मत बोलिए, कोशिश करते ही रहो। कल किया जैसे नहीं होना चाहिए आज का गैस कटिंग, आज करने वाला गैस कटिंग के जैसे नहीं होना चाहिए आने वाला कल का काम। ऐसा है तो कोई भी एक कल, कोई भी एक दिन आपका गैस कटिंग एकदम फिनिशिंग में हो जाएगा। मतलब ग्राइंडर का कटिंग डिस्क उपयोग करके काटेगा तो कोई भी निशानी नहीं आएगा। एकदम प्लेन वाला प्लेट दुकान से कभी मिलेगा उसी समय कैसे हो जाएगा, ऐसे गैस कटिंग के बाद भी लगेगा। ऐसे होना चाहिए तो आप एक्सपर्ट होना चाहिए, उसी काम में निपुणता होना चाहिए। एफिशिएंसी मेक्स लाइफ ईजियर, वो हमेशा याद रखिए। आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकेगा करके बोलने वाला है तो आपका ज़िंदगी में कभी भी प्रगति नहीं मिलेगा। कल जैसे आप किया था वैसे नहीं करना चाहिए आज नहीं जैसे करता है वैसे नहीं होना चाहिए कल, आने वाला कल। प्रगति होते ही रहना चाहिए। प्रगति होते ही रहेगा तो आपको बोल सकेगा आप एक इंसान है। वो समझाने के लिए मैं एक कहानी आपको बोला है। पहले का एपिसोड में मैं एक कहानी आपको बोला है चिड़िया के बारे में। इसके लिए मैं वो फिर भी नहीं बोलता। उसी कहानी में मैं बोला चिड़िया बनाने वाला उसका घर बहुत सालों के पहले वो वैसे बना रखा था, वैसे आज भी बना रहा है। लेकिन बहुत बहुत सालों के पहले इंसान कैसे घर बना रखा था, नहीं तो कोई भी एक काम कर रहा था, वैसे नहीं है आज का काम, वैसे नहीं है आज का घर, वैसे नहीं है आज का पूल, ऐसे नहीं है आज का शहर, ऐसे नहीं है सब कुछ, वैसे नहीं है आज का शिक्षा, वैसे नहीं है आज का अस्पताल, वैसे नहीं है आज का स्कूल। मतलब चिड़िया नहीं तो जानवर, उसमें से इंसान को मिलने वाला फ़र्क के बारे में उस दिन मैं वो कहानी बोला। इसके लिए मैं आज नहीं बोलता उसके बारे में। उसका सबसे लास्ट में मैं ऐसे बोला, कैसे बोला, चिड़िया उस दिन बनाने वाला जैसे आज भी बना रखा है उसका घर, लेकिन इंसान बहुत सालों के बगले कैसे कर रहा था वैसे नहीं है आज का काम। उस दिन उनको खाली नाक से ऑक्सीजन अंदर लेके, श्वास अंदर लेके, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ के खाली जीने वाला
जिंदगी दा तो जब भूख लगेगा तब फल से, पेड़ से फल लेके खाने वाला जिंदगी दा तो कितना फर्क है आज का जिंदगी। उस दिन खाना सोना दा तो जिंदगी है, तो आज का जिंदगी खाली खाना सोना नहीं है। सोना कम हो गया, खाना भी कम हो गया। जीना जिंदगी में, प्रकाश में जीना समय क्या क्या इंसान करता है करके सबको मालूम है। मैं अभी करने वाला काम एक वीडियो से, एक मोबाइल फ़ोन से करता है, एक कैमरा से करता है, एक कंप्यूटर से करता है। जिंदगी कंप्यूटर का जगह में पहुंचा, जिंदगी मंगलवार ग्रह में जाना जिंदगी में पहुंचा। इंसान खाली भूमि में न जी के मंगलवार ग्रह में जाने के लिए कोशिश करने वाला जिंदगी में पहुंचा। वो फर्क होते ही रहना चाहिए। ऐसा है तो पहले बोला जैसे एफिशिएंसी मेक्स लाइफ ईजियर, हमको मान के जी सकेगा, हमारा ज़िंदगी खुश का ज़िंदगी हो जाएगा। उसी ज़िंदगी करने के लिए सब लोग कोशिश करना चाहिए। सेफ्टी के बारे में बोलना समय हमेशा याद रखना चाहिए कि विमान उड़ाने वाला पायलट लोगों को देने वाला सेफ्टी के बारे में, पायलट विमान उड़ा के दूसरे जगह पर लेके जाने समय उसका सेफ्टी के लिए उनको समझाया है कि सॉरी, 3 वाक्य हमेशा पूछते ही रहना चाहिए, उसका जवाब भी तुम देना चाहिए करके उसको सिखाया है। वो अपना जिंदगी में याद रखना हमेशा अच्छा है, क्योंकि विमान नीचे जमीन से उड़ने के बाद एकदम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो आप विमान में यात्रा किया आदमी है, औरत है, नीचे देखिएगा तो किसी को भी मालूम नहीं होगा नीचे कौन सा जगह है। एक बड़ा जगह अपने को शायद बोल सकेगा ये समुद्र है करके बोल सकेगा, एक बहुत बड़ा पहाड़ देखेगा तो ये एक पहाड़ है करके बोल सकेगा, नहीं तो एक बहुत बड़ा जंगल देखेगा तो जंगल है करके बोल सकेगा। लेकिन उसका नीचे एक छोटा जगह होगा। अभी मैं मेरे घर से मैं भाषण कर रहा है। मेरा घर पच्चाड़म नामक एक जगह में, पच्चाड़म नामक एक जगह में है मेरा घर। कितना आदमी लोगों को ऊपर से बोल सकेगा ये पच्चाड़म है, क्योंकि पच्चाड़म एक छोटा जगह है। 1 किलोमीटर जगह लंबा होगा, शायद 2 किलोमीटर चौड़ाई होगा, उससे ज़्यादा लंबा चौड़ाई नहीं है। एकदम ऊपर से देखिएगा तो किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकेगा। इसके लिए ऊपर से नीचे देखेगा तो देख सकने वाला एक बड़ा चीज बादल है, नहीं तो समुद्र जैसे लगेगा, उतना हमको मालूम पड़ेगा। बाकी सब मालूम होना है तो पायलट के साथ बैठना पड़ेगा उसको, उसका रडार से, नहीं तो ऐसे वाले बहुत इक्विपमेंट्स उसके साथ है, उससे उसको मालूम हो जाएगा। लेकिन उसका सुरक्षा के लिए 3 वाक्य पूछते ही रहना चाहिए। 3 वाक्य उसका जवाब भी होना जैसे सोचते ही रहना चाहिए। वो अभी अपन सोचेंगे। ऊपर से देखने समय घड़ी घड़ी वो पूछना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए, वेयर एम आई नाउ। सबको मालूम है वेयर एम आई नाउ बोलेगा तो मैं अभी कहाँ हूँ। शायद पायलट नींद का वजह से सोया होगा, नहीं तो नींद आया होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ सपन देखा होगा,
आंख खोल के सपन देखा होगा, सब कुछ भूल जाके कुछ भी करता होगा, क्योंकि नीचे जमीन से एक बाइक, नहीं तो एक कार, नहीं तो एक साइकिल चलाना जैसे हमेशा आंख से देखने का जरूरत नहीं है करके सबको मालूम है, क्योंकि रास्ता एकदम सीधा है। रास्ता का पहले कोई भी एक विमान उधर से इधर नहीं आता, ओवरटेकिंग करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। शायद सोने के लिए संभावना है, नींद आने के लिए संभावना है, आंख बंद नहीं किया है तो भी सपन देखने के लिए संभावना है, घर के बारे में सोचने के लिए संभावना है। वो चिंता सब निकालने के लिए ये सोचना चाहिए कि गिड़ी गिड़ी वेयर आम आई नाउ, मैं कहाँ हूँ। तब से वो जवाब देना चाहिए, तब उसका चिंता सब एकाग्रता में आएगा। वो सोचेगा हाँ मैं अभी पाकिस्तान को ऊपर से चला रहा है, पाकिस्तान का अंदर एक स्टेट है तो उसके बारे में बोल सकेगा, वो स्टेट का अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसके बारे में बोल सकेगा, वो डिस्ट्रिक्ट का अंदर एक पंचायत है तो उसके बारे में भी बोल सकेगा। ऐसा है तो खतरनाक न होने के लिए संभावना है, क्योंकि तब मालूम पड़ेगा ये जगह सही है तो एक जगह सही ही करके बोल सकेगा, ये जगह सही नहीं है तो एक जगह सही नहीं है, मैं क्या करना चाहिए करके भी उसको मालूम पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले सोचना चाहिए कि वेयर आम आई नाउ, मैं कहाँ हूँ। ये अपना फैब्रिकेशन फील्ड में भी काम करना समय गड़ी गड़ी पूछना चाहिए वेयर आम आई नाउ। शायद तुमको होने वाला गलत उसको वजह से निकाल सकेगा, तुमको होने वाला खतरनाक उसको वजह से निकाल सकेगा। फिर भी विमान का पायलट का दूसरा क्या वो पूछेगा वो उसके बारे में याद रखिए। सबसे पहले का क्वेश्चन वेयर आम आई नाउ, मैं कहाँ हूँ। दूसरा वाक्य क्या है कि वेयर डिड आई हैव टू बी, वेयर डिड आई हैव टू बी, मैं कहाँ होने वाला था। पहले पूछा मैं कहाँ हूँ, तब मालूम पड़ गया मैं अभी पाकिस्तान के बारे में बोला। दूसरा बार पूछता है कि मैं कहाँ होने वाला था, मैं ये पंचायत का ऊपर से नहीं जाने वाला था, तब मालूम पड़ेगा मैं एक नदी का ऊपर जाने वाला था, लेकिन मैं जगह छोड़ के जगह के बारे में याद नहीं रखे, मैं अभी एक पंचायत का ऊपर से विमान चला रहा है, मैं एक म्यूनिसिपैलिटी को ऊपर से विमान चला रहा है, मैं एक शहर का ऊपर से विमान चला रहा है, मुझको गलत हो गया, मैं एक नदी के ऊपर से विमान चलाने वाला था, नहीं तो मैं एक दूसरा एक शहर के ऊपर कुछ भी होने दो मैं चलाने वाला था। तब फिर भी उसको मालूम पड़ गया, खतरनाक फिर भी कम कर सकता है। अभी मैं वो ऐसा वाला क्वेश्चन इंजीनियरिंग फील्ड में भी पूछ सकता है, वेयर डिड आई हैव टू बी, मैं कहाँ होने था, मैं क्या करने था, मैं ये नहीं काटने था, नहीं तो मैं ग्राइंडर से काम करने के पहले उसको गार्ड लगाने था, मैं ग्राइंडर से काम करने के पहले उसको हैंडल लगाने था। कुछ भी अपने को जवाब दे सकेगा, इसके लिए हमारा एक्सेंट बिल्कुल कम कर सकेगा। फिर भी विमान के सुरक्षा में के लिए विमान का पायलट के लिए दिया हुआ 3 वाक्य पूछने के लिए और जवाब देने के लिए, अपने आप से पूछने के लिए अपने आप से जवाब देने के लिए दिया हुआ 3 वाक्य फिर भी देखेंगे। सबसे पहले का वाक्य वेयर आम आई नाउ, मैं कहाँ हूँ। दूसरा वाक्य मैं कहाँ होने वाला था, वेयर डिड आई हैव टू बी। और तीसरा वाक्य है कि व्हाट विल आई डू नेक्स्ट,
मैं अभी क्या करूँगा, इतना तो हो गया, मैं किधर है करके मुझको मालूम हो गया, मैं किधर होने वाला था वो भी मालूम हो गया, अभी उसके बारे में सोचकर दुखी होने से कुछ फायदा नहीं है। मैं क्या करूँगा, व्हाट विल आई डू नाउ, व्हाट विल आई डू नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अपने इंजीनियरिंग फील्ड में भी, फैब्रिकेशन का काम में भी पूछते ही रहना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं किधर हूँ पूछा, मैं किधर होने वाला था पूछा, मैं अभी क्या करूँगा, मैं ये जगह छोड़ के दूसरा अच्छा जगह पर जाके काम करना चाहिए, नहीं तो ये जगह एकदम अच्छा से मैं हाउस कीपिंग करना चाहिए, नहीं तो मैं एप्रन पहनना चाहिए, नहीं तो मैं ये काम जो मार्किंग किया वो उल्टा मार्किंग किया, मैं क्या करना चाहिए, वो तोड़ के निकाल के फिर भी अच्छा से ग्राइंडिंग करके नया चीज़ लगाना जैसे लगाना चाहिए, ऐसे कुछ भी सोचते ही रहना चाहिए। इसके लिए पायलट का विमान एकदम सुरक्षा में चलाने के लिए उसको दिया हुआ, सुरक्षा के लिए दिया हुआ 3 वाक्य का जैसे हर एक फिटर, हर एक वेल्डर, हर एक हेल्पर, हर एक सुपरवाइजर, हर एक सुपरिटेंडेंट, हर एक कामगार सोचते ही रहना चाहिए। फिर भी वो 3 वाक्य मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ और हिंदी में भी बोल रहा हूँ। सबसे पहले वेयर आम आई नाउ, मैं कहाँ हूँ, वेयर डिड आई हैव टू बी, मैं कहाँ होने वाला था, व्हाट विल आई डू नेक्स्ट, मैं अभी क्या करूँगा। ओके, हमेशा आपका ज़िंदगी में ये सोचते ही रहना चाहिए, खतरनाक बिल्कुल कम कर सकेगा। हमेशा टीबीटी सुनने वाला कल जो सुना वो आज भी सुन रहा है, क्योंकि काम में ज़्यादा फर्क नहीं है। आज जो सुन रहा है वो आने वाला कल भी सुन रहा है, क्योंकि काम में फ़र्क नहीं है। शायद हल्का फ़र्क होगा, हल्का फ़र्क की वजह से हल्का टूल बॉक्स स्टॉक में भी फ़र्क बनाएगा, लेकिन कितना बार बोला हुआ फिर भी बोलेगा तो भी कंडा लेके नहीं सुनना चाहिए। जो सुनता है वो एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ने के बदल वो अपना दिल का अंदर लाना चाहिए, दिल का अंदर एकदम अच्छा से अंडरलाइन करना चाहिए, दिल का अंदर हाईलाइटिंग करना चाहिए, मतलब वो दबा के प्रिंटिंग हुआ जैसे दिल का अंदर रखेगा तो हमेशा याद रखिएगा, कम से कम उस दिन शाम को वापस जाना समय तक वो मन का अंदर याद रखिएगा, खतरनाक कुछ भी नहीं हो जाएगा। इसके लिए कंडा लेकर टूल बॉक्स स्टॉक ना सुनना चाहिए, उससे मिलने वाला अपना दिल का अंदर रखेगा तो, मन का अंदर रखेगा तो, सिर का अंदर रखेगा तो, बुद्धि का अंदर रखेगा तो उससे फ़ायदा है। वो घड़ी घड़ी सोचते ही रहना चाहिए, वो भी सोचना चाहिए। आज सुबह सुना हुआ टूल बॉक्स स्टॉक में सुना हुआ शब्द घड़ी घड़ी सोचना चाहिए, उसका अनुसार मैं काम करता है क्या, काम ऐसे नहीं करता है तो तब से रुको। मैं पहले काम किया हुआ एक कंपनी में ऐसे लिख रखा है कि each and everybody have an authority to stop an unsafe work। क्या है उसका मतलब, सबको, आप फिटर होने दो, मैनेजर होने दो, हेल्पर होने दो, सुपरवाइजर होने दो, कोई भी होने दो, आपको एक अथॉरिटी है। ईच एंड एवरीबडी हैव एन अथॉरिटी है, अधिकार है। क्या के लिए, ईच एंड एवरीबडी हैव एन अथॉरिटी टू स्टॉप, നിർത്താൻ,
मुझको मलयालम आ गया, माफ़ कर दीजिए। टू स्टॉप, रुकने के लिए, क्या रुकने के लिए? ईच एंड एवरीबडी हैज एन अथॉरिटी टू स्टॉप एन अनसेफ वर्क। एक न सुरक्षा वाला काम देखेगा तो वो रुकने के लिए, रुकवाने के लिए आपको अधिकार है। अधिकार के लिए एक निशानी भी दिया है, हाथ दोनों ऐसे इंडू का जैसे उसको दिखाना चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए। ऐसे हाथ दोनों इंडू के जैसे दिखाएगा तो जिसने काम करता है वो आदमी काम रुकना चाहिए। तब उसको ये आदमी, रुकाया हुआ आदमी बोलना चाहिए, तुम्हारा काम अनसेफ काम है, न सुरक्षा वाला काम है। क्या है तुम्हारा काम, क्यों तुम सुरक्षा से काम करता है? वो बोल के लपड़ा नहीं करने के लिए बोलते, एकदम अच्छा से भाषण करके। वर्किंग फील्ड में एकदम अच्छा से भाषण करना चाहिए, लपड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसको बताओ तुम सेफ्टी से काम नहीं करता है, तुम गॉगल्स नहीं पहना है, नहीं तो तुम वार्निंग टेप नहीं लगाया है, नहीं तो तुम ग्राइंडिंग करने से तुम्हारा ग्राइंडर का स्पैटरिंग चारों बाजू गिरते ही रहता है, इधर से जाने वाला आदमी लोगों का शरीर में गिरता है। इसके लिए तुम कुछ भी लगाना चाहिए, ऐसे कुछ भी होने दो, तुमको बोल सकता है। ये अधिकार खाली डायरेक्टर के लिए नहीं है, मैनेजर के लिए नहीं है, एमडी के लिए नहीं है, प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, सबको। आप एक लेबर होने दो, हेल्पर होने दो, खाली टॉयलेट क्लीनिंग करने वाला होने दो, कोई भी होने दो, आपको अधिकार है। इसके लिए आप सोचिए, समझिए, सुरक्षा सबसे प्रथम स्थान उसको देना चाहिए। सुरक्षा बिना काम कुछ भी नहीं करना चाहिए। सुरक्षा सबसे पहले, उसके बाद है प्रोडक्शन। और एक बार भी मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्शन मिलना है तो भी सबसे पहले हम प्रथम स्थान देना है कि सुरक्षा के लिए। ये सुरक्षा के लिए पहले बोला जैसे एकाग्रता का ज़रूरत है। अपनी एकाग्रता हमेशा काम में रखना चाहिए। पहले मैं बोला शायद एक पायलट सोने के लिए संभावना है, नींद आने के लिए संभावना है, आंख खोल के रखा है तो भी सपन देखते ही रखने के लिए संभावना है। कई काम बहुत बार करते ही रहेगा तो कंडाल लगने के लिए संभावना है। एकाग्रता निकल जाने के लिए संभावना है। एकाग्रता तुमसे कभी निकल जाता है तब खतरनाक आता है। एकाग्रता उसका ऊपर होना चाहिए, हमेशा एकाग्रता उसका ऊपर होना चाहिए। पहले मैं एक सांप का एक कहानी बोला था। सांप हमेशा उसे पकड़ने के लिए कोशिश किया हुआ आदमी, उसे पकड़ने के लिए एक लाल वाला टॉवल उसका एकदम आगे ऐसे करते ही रहता था, झूलते ही रहता था। झूलने जैसे वो भी देखेगा, इधर को झूला है तो उधर ही देखेगा, इधर को झूला है तो इधर को देखेगा। उतना तो एकाग्रता में वो देखते ही रहता है, उसे नहीं पकड़ने के लिए। कभी भी ये लाल वाला टॉवल आप झूलना रुकेगा तो उसका एकाग्रता उधर से छोड़ के, उस दिन मैं बोला था, उसे पकड़ने के लिए लाल वाला ये टॉवल ऐसे झूलते ही रहेगा, दूसरा हाथ पीछे से आके उसका गला में पकड़ के उसे पकड़ता है करके। लेकिन मैं पकड़ना जैसे तुम मत पकड़ो करके उस हमें सांप को पकड़ने वाला समझ आया। तुम पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा करके हमको बताया। वो बताने के लिए ये लाल वाला टॉवल, झूलने वाला टॉवल बीच में रुकवाया। जब रुका, उसको मूवमेंट नहीं हो गया, उसका एकाग्रता
उधर से वो निकाला, पीछे से आने वाला हाथ के बारे में उसको जानकारी मिल गया, तब से वो पीछे उसका सिर लेके गया। लेकिन उसको मालूम है मैं अभी ये लाल वाला कपड़ा झूलना रुकता है, तब से ये सांप पीछे आके पीछे सिर लाके मुझे काटे करके मालूम हो गया, उसको मालूम था, इसके लिए हाथ तो निकाला, खतरनाक कुछ भी नहीं हुआ। वो हमको सिखाने के लिए, मतलब तुम झूलने वाला कपड़ा, तुम्हारा एकाग्रता तुमसे खो जाने से, पीछे से पकड़ने के लिए तुम कोशिश करना समय झूलने वाला आदत तुम छोड़ेगा तो तब से पीछे उसका सिर घुमा के तुम्हें काटे करके समझाने के लिए ऐसे किया। इसके लिए एकाग्रता हमेशा होना चाहिए। एकाग्रता है तो हमको खतरनाक नहीं हो जाएगा, सांप नहीं काटेगा, वो हमेशा याद रखो। इसके लिए काम के बारे में खाली सोचते ही रहोगे, ऐसा है तो तुमको खतरनाक नहीं हो जाएगा और एकदम अच्छा प्रोडक्शन भी तुमसे निकालेगा। नहीं तो तुमको सुरक्षा का प्रश्न है, और तुम जो काम करता है वो काम गलत होने के लिए भी संभावना है, वो अलग बात, प्रोडक्शन अलग बात, लेकिन वो भी होने के लिए संभावना है। इसके लिए ये सब जान के कभी भी काम करना समय एकाग्रता उसका ऊपर रखना चाहिए। हमेशा पीपीई पहनना चाहिए, वो मैं बोला है, सबको मालूम है पीपीई क्या है करके। आज मैं हल्का पहले मैं बोला था, हर जगह में हर कंपनी मैंडेटरी पीपीई, मतलब हमेशा पहनने वाला पीपीई 4 है करके बोलता है, लेकिन कई कंपनी का प्रकृति के अनुसार 4 के बदल 5 बोलता है, कई कंपनी 6 बोलता है। कोई भी होने दो, 4 मैंडेटरी पीपीई है, मतलब हमेशा पहनने वाला। क्या क्या चीज़ है? सिर में पहनने वाला सेफ्टी हेलमेट, गॉगल्स, कवर रोल और सेफ्टी शू, ये चारों पहनना चाहिए। मैं कुछ भी अभी नहीं पहना, क्योंकि मैं वर्कशॉप में नहीं है, काम का साइट में नहीं है। मैं मेरे घर का अंदर आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, सेफ्टी के बारे में सिखाने के लिए एक टूल बॉक्स तक भाषण करता है, उतना ही है। इसके लिए मैं एक गॉगल्स भी नहीं पहना के, मैं पहना के कि काली स्पेक्टाकल चश्मा लेंस वाला है, मुझको नज़दीक वाला चीज़ देखने के लिए मुश्किल है, इसके लिए मैं ये चश्मा पहना है। लेकिन मैं काम का जगह में जाएगा तो ये चश्मा नहीं पहनना चाहिए। मुझको नहीं देख सकता है तो ये भी पहनना चाहिए, उसको ऊपर दूसरे एक ग्लास भी पहनना चाहिए। दूसरा ग्लास मिलेगा इस वाला, उसको ओवर ग्लास बोलता है, मतलब ये अंदर रखने के बाद इसका ऊपर एक सेफ्टी गॉगल्स पहनेगा। ऐसा वाला सेफ्टी गॉगल्स को ओवर ग्लास बोलता है। मैं वर्कशॉप में जाएगा तो मुझको नज़दीक वाला चीज़ भी देखने की ज़रूरत है तो ये पहनना चाहिए, लेंस वाला ये पहनना चाहिए, उसको ऊपर ओवर ग्लास भी पहनना चाहिए। लेकिन जिसको ऐसा वाला चश्मा की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा सेफ्टी गॉगल्स पहन सकता है, वो उसके सब भाग में कवरिंग है। अभी ये पकड़ेगा तो क्या खतरनाक हो जाएगा, इधर से मेटल अंदर जाने के लिए संभावना है, इधर से मेटल अंदर जाने के लिए संभावना है, इधर से मेटल अंदर जाने के लिए संभावना है, ऐसे बहुत जगह से अंदर जाने के लिए संभावना है। लेकिन सेफ्टी गॉगल्स से तो इधर उसको कवरिंग होगा, इधर उसको कवरिंग होगा, उधर कवरिंग होगा, एकदम शरीर में छूने जैसे वो बनाया हुआ चीज़ है सेफ्टी गॉगल्स। इसके लिए सेफ्टी गॉगल्स पहनना चाहिए। याद रखिए, सेफ्टी हेलमेट, गॉगल्स, कवर रोल, सेफ्टी शू मैंडेटरी पीपीई है। कई कंपनियां बोलता है कि ग्लव्स भी मैंडेटरी पीपीई है। काम करना कैसे भी होने दो, काम करना समय बिल्कुल मैंडेटरी पीपीई का जैसे
ग्लव्स भी पहनना चाहिए। इसके लिए आपका पॉकेट में हमेशा डालते ही रहेगा, तो जब ज़रूरत हो जाएगा तब आपको ग्लव्स पहन सकेगा। एक हुआ गतरना के बारे में हल्का बोल के आज का टूल बॉक्स टॉक खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ। यह खतरनाक, मैं अभी बोलने वाला खतरनाक मैं नहीं देखा, मेरे दोस्त ये बिल्कुल देखा उसी दिन। वो आदमी इंडिया में गुजरात में था। गुजरात में एक बड़ा साइट में वो काम कर रहा था। एक प्लांट का ऊपर बहुत आदमी लोग काम कर रहा था, नीचे भी आदमी लोग काम कर रहा था। नीचे कूली आदमी लोग और औरत लोग काम कर रहा था। उसको कोई भी चीज कूली का एक जगह से दूसरा जगह पर लेके जाता है, दूसरी जगह से इधर लेके आता है, ऐसा वाला काम कर रहा था। ऊपर काम कर रहा है कि पाइप का काम, शायद स्कैफोल्डिंग का पाइप का काम होगा, मुझको याद नहीं है। मुझको लगता है कि स्कैफोल्डिंग का एक पाइप एक जगह पर फाउल हो गया, मतलब हल्का लंबा में दूसरा आदमी लोग को जो काम करता है उसी जगह पर खड़ा था। वो निकालने का ज़रूरत है, लेकिन वो नट बोल्ट खोल के निकालेगा तो बहुत काम होगा। इसके लिए स्कैफोल्डर लोगों का अनुमति से, वो स्कैफोल्डिंग का फॉरमैन का नहीं तो स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्टर का अनुमति होकर वो गैस कटिंग करके निकालने के लिए अनुवाद मिला, ऐसे किया। मुझको लगता है कि स्कैफोल्डिंग का पाइप का डायमीटर बोलेगा तो 1.5 इंच वाला डायमीटर है, मतलब उसका ओडी होगा, आउटर डायमीटर होगा 48 होगा। ऐसा वाला एक पाइप 1 फुट में नहीं तो 1.5 फुट में काट के निकालने का काम है। जिसने काम करता है अनसेफ काम किया। ऐसा वाले एक चीज गैस कटिंग करके निकालना तो क्या क्या होना चाहिए? फायर ब्लैंकेट डालने का है, चारों बाजू किधर भी आग का स्पैटरिंग न गिरना जैसे बांधना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ऐसे सब कुछ तैयार करके रखना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या सोचा, खाली एक पाइप कटिंग करता है, एक पाइप कटिंग के लिए इतना तो करने से क्या फायदा? वो लोग कटिंग किया हुआ चीज नीचे गिरा। किधर गिरा? मेरा दोस्त नीचे था, उन्होंने ये दुर्घटना देखा। वो बोलता है कि पाइप गिरना वो देखा, एक औरत काम कर रही थी, उसका सिर में गिरना देखा। वो बोलता है कि 3 चीज गिरना उसको एक ही समय देख सका करके बोलता है। क्या है 3 चीज? एक चीज पाइप है करके सबको मालूम है, दूसरा चीज औरत होगा करके आपको मालूम होगा, तीसरा चीज आपको बोल सकेगा क्या? मुझको भी उसके बारे में बोलने के लिए बहुत मुश्किल है। मांस वाला लंबा वाला बाल है करके बोलेगा तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं, मुझको मालूम नहीं है। मतलब पाइप 1.5 इंच पाइप है, उसका आउटर डायमीटर 48 है, 48 है डायमीटर व्यास। उतना व्यास में सिर से मांस पूरा लेके, एक गोल जैसे पूरा लेके
वो भी नीचे गिरा करके बोलेगा तो मांस में गोल जैसे मांस बाहर आता है तो उस जगह पर वो अवृत है लंबा वाला बाल उसको था, बाल भी आके मांस का साथ बिल्कुल बाल आएगा, सबको मालूम है। इसके लिए वो बोलता है कि मैंने देखा है कि 3 चीज नीचे गिरना, क्या क्या? पाइप गिरना, अवृत गिरना और गोल जैसे मांस से भरा हुआ लंबा वाला बाल भी गिरना। तीनों 3 जगह पे गिरा, शायद 1 मीटर दूर पे तीनों गिरा होगा। अभी आपको मालूम हो गया तीसरा चीज के बारे में, गोल वाला मांस लंबा वाला बाल से भरा हुआ मांस गिरा है तो, सिर से गिरा है तो आपको मालूम हो गया एक मुंह जैसे एक छोटा कुआं का जैसे सिर में एक गोल आ गया, एक धाव आ गया, आपको मालूम हो गया। कुआं में क्या होता है? पानी होता है, पीने का पानी होता है, नहाने का पानी होता है। लेकिन सिर में बन गया हुआ कुआं, उसका अंदर क्या होता है? उसका अंदर भरा है कि मैं बोलना जरूरत नहीं, लाल रंग से भरा हुआ खून। क्या के लिए वो खून उसने अभी तक उपयोग कर रही थी? वो कूली वाली अवृत है, सुबह से शाम तक काम करके कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा तो वो पैसा लेके घर में कंगाल लोग है होगा, इसके लिए वो कूली का काम करने के लिए आ रही है। उसको बच्चा होगा, बच्ची होगा, पति होगा, दूसरा परिवार लोग होगा, उसको खाना देने के लिए आई होगी औरत। क्या पाप किया उसने? दूसरा आत्मलोक किया हुआ पाप का जवाब मिला है कि एक कंगाल औरत को वो मर गई। वो बोलना जरूरत नहीं है, मतलब 3 चीज नीचे गिरा करके बोलेगा तो एक औरत और 2 चीज गिरा करके मत बोलिए। 3 चीज गिरा, बिल्कुल चीज गिरा, गिरी हुई औरत। गिरने के पहले तक औरत था तो गिरने के बाद वो भी चीज हो गया। हम चीज करवाए, किसी भी चीज करवाने के लिए काम मत कीजिए, सेफ काम करते ही रहना चाहिए। और मैं ऊपर काम किया हुआ आदमी लोगों का गलत बोला, तब से ये औरत के ऊपर भी एक गलत है। वो सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनी दी, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्टर ने उसको नहीं दिया था। लेकिन गलत बोलने समय औरत के बारे में बोलना पड़ेगा, क्योंकि काम सुरक्षा नहीं है करके आप जानेगा तो अपना सुपरवाइजर को बोलना चाहिए, अपना सुपरिटेंडेंट को बोलना चाहिए, आपका फोरमैन को बोलना चाहिए, ये ना सुरक्षा वाला काम है, ये मैं नहीं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन वो कैसे बोलेगी? वो ऐसे बोलेगा तो उस दिन का काम उसको नहीं मिलेगा करके सोच के सब कुछ सह के वो जी काम की मरना का जरूरत भी हो गया। एक दिन का पैसा मिलके घर में लेके जाके खाना देने के लिए आई हुई औरत को हुआ दुर्घटना मैं बोला। आप काम करेगा, आपका खाना मिलके घर में लेके जाने के लिए नहीं है, ऐसे खाना के लिए आया हुआ बहुत आत्मी लोग है, औरत लोग है।
इसके लिए मैं बोलता है कि सेफ्टी खाली अपना सेफ्टी नहीं है, सेल्फ सेफ्टी नहीं है। सेल्फ सेफ्टी उसको प्रथम स्थान देना चाहिए, लेकिन दूसरा सेफ्टी है अदर सेफ्टी, दूसरे आत्म लोगों का सेफ्टी, दूसरा अवृत लोगों का सेफ्टी, दूसरे इंसान लोगों का सेफ्टी। तीसरा सेफ्टी को क्या बोलता है? टूल्स एंड इक्विपमेंट्स सेफ्टी, वो भी सेफ होना चाहिए। चारवा सेफ्टी को क्या बोलता है? मटेरियल सेफ्टी। और एक बार भी मैं ये 4 सेफ्टी के बारे में बोलता हूँ, बोल के आज का टूल बॉक्स टॉक मैं खत्म करता हूँ। पहला का सेफ्टी सेल्फ सेफ्टी, अपना सेफ्टी। दूसरा सेफ्टी को बोलता है कि अदर सेफ्टी, मतलब दूसरा आत्मी लोगों का, अवृत लोगों का सेफ्टी। तीसरा सेफ्टी को बोलता है कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स सेफ्टी। चारवा सेफ्टी को बोलता है कि मटेरियल सेफ्टी, जो लोहन में काम करता है वो भी सत्यानाश नहीं होना चाहिए। मैं आज का वीडियो रुकता हूँ। आपको ये पसंद हुआ है तो, इससे कुछ ना कुछ जानकारी मिला है तो ये शेयर कीजिए। आप मेरा वीडियो सबसे पहले बार देखता है तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो भी कीजिए। सबको धन्यवाद। अगला वीडियो टूल बॉक्स टॉक हिंदी एपिसोड 7 में हम मिलने के लिए परमेश्वर हमें भला करे। धन्यवाद।